हेलो दोस्तों, सिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के अंदर हमने कल बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था और बेसिक इंफॉर्मेशन हमने कल की क्लास में देखा था। और हमने इस किसान आंदोलन को जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसको हमने 3 भागों में डिवाइड भी किया था। कौन कौन से? 1897 से 1915 तक फर्स्ट चरण, 1915 से या 1923 तक सेकंड चरण और 1923 के बाद 41 के बाद होता है कौन सा? थर्ड चरण। तो ऐसे 3 चरणों के अंदर क्या किया था, हमने इनको बांटा था। किसको? जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन था इसको हमने बांटा था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो फर्स्ट चरण है 1897 से 1915 में, वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो क्या रहेगा हिस्ट्री के अंदर? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ रहे थे? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका जो फर्स्ट चरण है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1897 से 1915 तक। कब हुई थी? 1897 से 1915 के अंदर। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर इन किसानों की समस्या तो यही थी कि ये अपने जो कर थे, अपने जो भू राजस्व थे, बेगार वाली चीजें थी, इनसे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ऐसी परेशानी में जब ऐसी बातें कब करते हैं? जब ये सभी इकट्ठा होते हैं। यानी अगर कोई भी बात होती है, जब तक सारे लोग इकट्ठे नहीं होते तब तक अपनी अपनी बातें बढ़ती बढ़ती कहां से कहां तक, यानी कि कहा जाता है कि राई का पहाड़ तक भी बन जाता है जब सभी बातों में बैठे होते हैं। तो यही बात इनकी हुई कि जो गिरदुरपुरा गांव है उसके अंदर गंगाराम नामक किसान था, उसके पिता के मोसरे था। तो उसके अंदर सभी किसान इकट्ठा हुए, वहां जाके बैठे। तो उन्हीं बैठ रहे थे, बैठ के अंदर भी ये बात छिड़ गई। सभी लोग बताने लगे कि इनकी जो भू राजस्व, इनके जो लगान है, इनके जो कर है, उनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ऐसे में उनकी जब वो सारे बैठे थे उस मोसरे के अंदर, तो इनकी सभी बातचीत आपस में होने लगी। चाय पानी के साथ जैसे बातचीत चालू होती है वैसे ही इन किसानों की, सभी किसान बैठे हुए थे और उनकी आपस में बातचीत इन्हीं करों के लेकर, इन्हीं भू राजस्व को लेकर चालू हुई। इसी बीच में सभी बैठे हुए थे। इसी बीच में आता है इन्हीं में बैठने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि मोसरे में सभी लोग का बैठना हमारे समाज में माना जाता है कि आसपास के जो सभी लोग हैं वो सभी आगे बैठते हैं। कुछ गंगाजल वगैरह कुछ दिया जाता है तो वो देते हैं। तो ऐसे में इनके बीच एक व्यक्ति आया और उसका नाम था साधु सीतारामन दास। ये था कौन? ये लाइब्रेरियन की नौकरी करता था। तो ये साधु सीतारामन दास था। ये भी वहां पर पहुंचता है और उनको थोड़ी जागरूकता प्रदान करता है कि तुम परेशान हो रहे हो तो क्यों ना आप सामंत के पास शिकायत लेके जाओ, क्यों ना आप सामंत से सामंत की शिकायत आप राजा को करो। ये जो सामंत आपको परेशान कर रहे हैं इनकी शिकायत आप राजा के पास लेके जाओ, ताकि राजा को पता चले कि आप कर कितने हो रहे हैं। हो सकता है राजा कुछ करों को लेकर माफ कर दे। तो ऐसी जो जागरूकता है वो किसने लाई? साधु सीतारामन दास जी ने। साधु सीतारामन दास जी ने ऐसी इनकी जानकारी लेके आए। जब ऐसी जानकारी लेके आए तो फिर किसानों ने सोचा कि बिल्कुल हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे राजा कौन थे? फतेह सिंह। उनके पास हमें जाना चाहिए और हमारी समस्याओं का समाधान लेना चाहिए। हमें उनके पास जाना चाहिए। तो ऐसे में साधु सीतारामन दास की सलाह हुई। उसके बाद उसके पास, किसके पास? फतेह सिंह जी के पास कौन जाता है? तो 2 व्यक्ति जाते हैं। कौन जाते हैं? 2 व्यक्ति जाते हैं, नानाजी पटेल और ठाकुर पटेल। ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं किसके पास? फतेह सिंह जी के पास। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि फतेह सिंह जी के पास कौन गए थे? तो 2 व्यक्ति गए थे, नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल। और किसके सलाह पर गए थे? तो सलाह किसने दी थी? वहां पर साधु सीतारामन दास जी ने दी थी। और ये लोग इकट्ठा कहाँ हुए थे? तो इन्होंने आंदोलन की जो शुरुआत की थी, आंदोलन पर जो विचार विमर्श किए थे, जहां इकट्ठा हुए थे, तो वो जगह कौन सी थी?
गिरधुरपुरा गांव थी और वहां कहां पर गंगाराम धाकड़ के पिता के मोसेरे पर वहां पर मिले थे और वहीं पर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो हम इतना लिखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में आपको फिर आगे की कहानी बताते हैं। तो 1897 से 1915 के अंदर आंदोलन स्टार्ट होता है। आंदोलन की शुरुआत, तो आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? तो आंदोलन की शुरुआत होती है गिरिधरपुरा गांव में। और गांव में भी कहां पर? क्योंकि धाकड़ जो किसान थे यही तो आंदोलन चला रहे थे। इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि हर जो ये थे जाति वर्ग में बटा हुआ ये समाज था, वो अपने हिसाब से हर जगह हर क्षेत्र में आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो यहाँ पर धाकड़ जाति के थे, तो यहाँ पर किसके मोसरे में जाएंगे? गंगाराम धाकड़। गंगाराम किसके मोसरे पर? गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ के पिता के मोसरे पर, पिता के मोसर पर। अब आप ये ऐसे सोच रहे होंगे कि जो ये मोसर है ये क्या होता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर जब बैठते हैं इसे मोसर कहा जाता है। तो ये कहा मोसर, इसके गिरधुरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हुई थी, तो इस मोसर पर ये सभी इकट्ठा हुए थे। और कौन आया था? साधु सीतारमन दास जी। और उनकी ही सलाह पर दो व्यक्ति नानजी पटेल और ठाकरे पटेल कहाँ जाते हैं? फतेह सिंह जी के पास। तो कौन गए थे? साधु सीतारमन दास जी के कहने पर कौन? नानजी पटेल व ठाकरे पटेल। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल महाराणा फतेह सिंह जी के पास गए। महाराणा फतेह सिंह जी के पास गए। कहाँ गए? महाराणा फतेह सिंह जी के पास गए। तो किसके पास जाते हैं? साधु सीताराम दास जी के कहने पर या साधु सीताराम दास जी की सलाह पर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ये दोनों जाते हैं फतेह सिंह जी के पास और अपनी समस्या बताते हैं। जब फतेह सिंह जी के पास गए, किसके पास? फतेह सिंह के पास गए, तो उन्होंने क्या किया? फतेह सिंह जी ने एक जांच आयोग भेजा। क्या भेजा? जांच आयोग की जाओ अब देख के आओ क्या सच में वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है या वास्तव में किसान बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऐसी चीजें क्या है, आप वहां पर जाओ और देख के आओ। तो एक जांच आयोग आता है और जांच आयोग कौन आता है? हामिद नामक जांच आयोग आता है। कौन आता है? हामिद नामक जांच आयोग आता है। तो क्या लिखेंगे? जो हामिद हुसैन है वो जांच के लिए आया था, तो हामिद हुसैन इस हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा। तो ये कौन सा? प्रथम अधिकारी था। जांच के लिए भेजा गया प्रथम अधिकारी, क्योंकि ये घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम अधिकारी कौन भेजा गया था। तो महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा जांच हेतु हामिद हुसैन को जांच के लिए प्रथम अधिकारी थे हामिद हुसैन, उनको यहाँ पर जांच के लिए भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? इसके अंदर बिजोलिया के अंदर जब नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ये दोनों गए हुए थे तो इन्होंने भेजा, लेकिन ये जब जांच आई तब इन्होंने क्या किया? कुछ ज्यादा हो यानी किसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया। इस वजह से क्या हुआ? इनके जांच वापस चला गया और कुछ भी इनको सफलता हासिल नहीं हुई। तो लेकिन इसमें क्या लिखेंगे भाई? जांच के लिए भेजा भी लेकिन किसानों को कोई सफलता नहीं मिली। क्या? कोई भी सफलता नहीं देखने को मिली। उनकी कोई भी मांगे पूरी नहीं की। जांच के लिए भेजा गया प्रथम अधिकारी, लेकिन किसानों को सफलता नहीं मिली। सफलता
नहीं मिली, यानी जांच के लिए भेजा लेकिन इसके अंदर सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो सामंत थे उन्हें पता चल गया कि ये लोग गए हैं, तो ये लोग गए हैं तो उन्होंने क्या किया, किसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया। अच्छा व्यवहार करने के बाद जब ये आया, ये वापस चला गया, तो उस समय क्या किया कि जो साधु सीताराम दास थे, इन्होंने सोचा कि इनकी सलाह करने वाला कौन है, इनको ये रास्ता किसने बताया कि ऐसी शिकायत होती हो, ऐसे राजा के पास ये मांग कर सकते हैं और ऐसे जांच आयोग कर सकते हैं। तो पता चला कि जो ये लाइब्रेरियन है साधु सीताराम दास जी, इन्होंने इनको किसानों को सलाह दी है। तो क्या हुआ, इस साधु सीताराम दास जी को लाइब्रेरियन का जो पद था उससे हटा दिया गया। तो साधु सीताराम दास जी को क्या कि इन्होंने लाइब्रेरियन के पद से हटा दिया। और जब ये नानजी पटेल और ठाकरे पटेल यहाँ पर गए तो इन्होंने क्या किया था, यानी किसान आंदोलन तो 1897 में शुरू हो गया था, इन्होंने क्या किया 1903 के अंदर क्या किया, चमड़ी कर लगा दिया। और 1906 में फिर पृथ्वी सिंह आए, उन्होंने भी देखा कि ऐसी हलचल हो रही है, इन्होंने उठने का प्रयास किया, तो क्यों ना हम इसको दबाने का प्रयास करें। इसलिए उन्होंने 1906 में तलवार बंधाई कर लगा दिया किसानों को दबाने के लिए, ताकि आज दो आवाज उठाएं, कल ने पूरे उठाएंगे। इस वजह से उनको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर कर और बढ़ा दिए। जब वो आया जांच आयोग तब वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे और उसके बाद वापस से बढ़ा दिए। तो साधु सीताराम दास जी को, साधु सीतारमन दास जी को लाइब्रेरियन पद से हटाया, यानी इनको लाइब्रेरियन पद से हटा दिया। किनको? साधु सीताराम दास जी थे, उनको क्या किया, लाइब्रेरियन का पद से हटा दिया। और कौन था इनके साथ? ब्रह्मदेव थे और फतेहकरण थे, इनको क्या कर दिया, इनको निष्कासित कर दिया। किसको? ब्रह्मदेव और फतेहकरण थे, इनको निष्कासित कर दिया। और साधु सीताराम दास जी थे, उनको क्या किया, इन्होंने लाइब्रेरियन पद से हटाया, इनको तो हटाया। और ब्रह्मदेव और वह फतेहकरण इनको निष्कासित किया। ब्रह्मदेव और फतेहकरण थे, इनको क्या किया, निष्कासित कर दिया। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि जो मुख्य नेता थे वो कौन थे। तो एक तो ब्रह्मदेव हो गए, एक फतेहकरण हो गए, और साधु सीताराम दास जी ने सलाह दी थी। और एक और कौन हो गए, प्रेमचंद हो गए। ये कौन थे, इसके अंदर मुख्य व्यक्ति थे। और क्या है इसके अंदर, हमने क्या किया कि जो चमड़ीकर था, कल भी हमने पढ़ा था कि जो चमड़ीकर था, जो पहले कितना था, किसके समय लगा था, कृष्ण सिंह के समय लगा था। किसके समय लगा था, कब? 1903 में लगा था। और एक कौन सा था, तलवार बंधाई कर हुआ था। वो कब, किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने लगाया था। और कब? 1906 के अंदर ये दोनों कर लगा दी है। स्थिति ऐसी हुई कि जो किसान पहले थे उससे भी ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई। ऐसे में क्या हुआ कि इसका नतीजा क्या हुआ इस आंदोलन का, तो इस आंदोलन का नतीजा यही निकला कि इनमें किसानों को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन सभी जो बाद में आंदोलन हुए थे उनके जो आधार के रूप में कार्य का वो इसी फर्स्ट चरण ने किया। इस फर्स्ट चरण ने किया कि लोगों में जो ये साधु सीताराम दास जी थे, इनको लाइब्रेरियन पद से तो हटाया, लेकिन इन्होंने किसानों के अंदर एक जागृति ला दी कि आप के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप ऊपर राजा के पास जा सकते हो, वरना पहले ऐसी चीजें नहीं थी। वो तो किसान सामंत को ही राजा समझने लग गए थे और जैसा वो सामंत करता था उसी को सहन करते थे। लेकिन बाद में ये जागृति का काम इतना किया कि बाद में इससे सभी लोगों को इनसे प्रभावित हुए। और आप देख सकते हो कि जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे, बेंगू, नीमू चाणा, ये सारे जब पढ़ेंगे, इससे जो
जो ये बिजोलिया में सेकंड चरण होगा, यहाँ तक इन्होंने किसानों में जागरूकता आई, और आगे जब सेकंड चरण होगा उस समय ये लोग कुछ काम करेंगे और अपनी मांगे भी मनवाएंगे। तो ऐसा काम होगा तो आप देखना जो सेकंड चरण है उसके आसपास सभी जगह के अंदर इनके अंदर किसानों में जागृति आएगी, सभी तरफ आंदोलन करेंगे, राजा की तरफ जाएंगे, राजा से शिकायत भी करेंगे, सामंत को कुछ भी नहीं समझेंगे, ऐसी चीजें भी आएगी। तो हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट चरण का क्या योगदान रहा, तो फर्स्ट चरण का योगदान यही रहा कि ये फर्स्ट चरण ने किसानों के अंदर जागृति लाई, और ये जागृति लाई किसने, तो ये जागृति लाई साधु सीतारामन दास जी ने। किसने लाई? साधु सीतारामन दास जी ने लाई। इसलिए हम बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीतारामन दास जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? साधु सीतारामन दास जी को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर जागृति लाने का कार्य किया था। तो क्या लिखेंगे? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो साधु सीतारामन दास जी ने। आपको अच्छे से पता लगाया कि क्यों कहा जाता है वो आप जानते हैं। साधु सीतारामन दास, साधु सीतारामन दास जी को क्या कहा जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और राजस्थान किसान आंदोलन का जनक किसे कहेंगे हम? तो राजस्थान किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहेंगे। वो हम आगे वाली स्लाइड में लेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तो ये हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर, जो किसानों के अंदर एक जागृति का कार्य करता है, किसानों के अंदर एक आता है कि हम अपनी समस्याओं को आगे तक पहुंचा सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। एक हिस्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। और ऐसे ही आप ये हमारी क्लासें हैं, इनको ऐसे ही सपोर्ट और ऐसे ही प्यार देते रहना, जिससे कि हम आगे तक मोटिवेट रहें और ऐसे ही क्लासें देते रहें। आई होप आपको क्लासें पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।